जया किशोरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आज आप लोगों को अवार्ड दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे भी कुछ ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो युवाओं के लिए अलग तरीके का संदेश देती हो। जी, बहुत खुशी है क्योंकि युवा ही आगे का भविष्य है। तो जब युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और खास करके हर क्षेत्र से, क्योंकि मैं कथाकार हूँ, यहाँ पर और भी कई लोग आए जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करते हैं, तो सभी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया है अवार्ड के माध्यम से। और मुझे लगता है इस कार्य के बाद अब हर युवा चाहेगा कि वो कुछ बदलाव लाए, ताकि एक के बदलाव आए, दूसरा उसको ऐसा प्रोत्साहन मिले, उसको दुनिया के सामने बताया जाए कि वो अच्छा काम कर रहा है। सो आई एम हैप्पी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये काम किया, युवाओं का साथ दिया और वो युवाओं को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में जितने बच्चे हैं हर कोई नहीं समझ पाता कि ये फील्ड अच्छा है कि नहीं, पर शायद अब उनके कारण सब पेरेंट्स खुश हैं कि उनके बच्चे इस क्षेत्र में भी एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बातचीत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको जो हमारी स्पीच है उसको चुनाव के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जो युवा हैं जो 18 से 20 साल के बीच में हैं, उन लोगों को देश के भविष्य के लिए इन तमाम चीजों पर सोचना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसी चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि आपको जिनको वोट देना है आप दीजिए, पर आप वोट दीजिए। आपका एक एक जन का वोट बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आप हिस्सेदारी ले रहे हैं कि आगे भविष्य कैसा होगा देश का, देश कैसे चलेगा, ये आपके कंधों पर है। तो सभी को वोट जरूर देना चाहिए और मैं भी इस चीज के लिए सभी से कहूंगी जाइए और वोट दीजिए। और दूसरा, उन्होंने यही कहा कि आज हम सबका कार्य है इस देश को आगे लेकर जाना। कोई पर्टिकुलर लोग नहीं है कि सिर्फ यही काम करेंगे या वही काम करेंगे, सबको काम करना पड़ेगा, चाहे सरकार है चाहे जितने हम देश के वासी है, तब सब काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। पहला देश का राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार है। देश के युवाओं को आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में जाकर के वो लोग आगे बढ़े? आपको तो हालांकि दूसरे क्षेत्र में अवार्ड मिला, लेकिन सभी क्षेत्र में आप माहिर हैं। जी, मैं कहूंगी आपको जो क्षेत्र पसंद आए, जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर सके, एक बस थॉट रखिए कि मेरे साथ साथ सबका भला हो। ये एक थॉट एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्षेत्र आप चुनिए, क्योंकि जो अपना मनपसंदीदा क्षेत्र आप चुनते हैं उसमें मेहनत आप डबल करते हैं, ना कि अगर कोई बताया जाए क्षेत्र उसके बजाय। तो क्षेत्र आप चुनिए, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए और एक सोच लाइए कि मुझे मेरे देश को आगे लेकर जाना है, क्योंकि कहीं भी जाइए कहलाएंगे आप भारतीय ही। एक अंतिम सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। देश की महिलाओं को, देश की जो इसमें कामकाजी महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से आप मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर क्या बोलेंगे? मैं कहूंगी मुझे नहीं लगता महिलाओं को कोई स्पीच देने की जरूरत है, और सिर्फ कामकाजी हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है। अब चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड है, आर्टिस्ट फील्ड है, हाउसवाइफ्स है जो घर बना रही है, सभी अपना अपना हिस्सा वो दे रही है देश को आगे बढ़ाने में। तो मुझे बड़ी खुशी है और आज के दिन मैं यही कहूंगी बस कि महिलाएं याद रखें, उनमें एक ऐसी शक्ति है कि जब वो खुद जानती है कब उन्हें माँ सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का, कब दुर्गा का, कब काली का। बस हम कई बार अपनी शक्ति भूल जाते हो, तो शक्ति को याद रखिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। भगवान। शुक्रिया।